नमस्कार दोस्तों। तो मैं फालतू कोई बकवास करने वाला नहीं हूँ। मैं अभी सोकर उठा हूँ। अभी टाइम 8:10 हो रहा है। इसलिए लेट उठा हूँ क्योंकि रात में 2 बजे तक पढ़ रहा था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। उठा था 6 बजे, पर थोड़ा सा होता है ना, उठने के बाद थोड़ा सा सुस्ती लगता है, तो वही हो गया, थोड़ा सा और लेट हो गया। तो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा है। होने के बाद सबसे पहले मैं क्या क्या पढ़ता हूँ, रिवीजन करता हूँ। मैं आपको वो भी बताऊँगा और दिखाऊँगा कि कैसे क्या पढ़ना है, किसके लिए तैयारी क्या करना है, कैसे तैयारी करना है। लोगों के बारे में नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। लोग ये भी कहेंगे पटना में गया पढ़ने पर यहाँ कुछ और कर रहा है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अपना काम है, अपना काम करते रहना है। लोग तो आपको डाउन द अर्थ देखना चाहते हैं, पर आपको उससे ऊपर उठना है, इसलिए काम अपना करते रहना है। तो फिलहाल मैं अभी फ्रेश होकर आ गया हूँ और सबसे पहले पढ़े हुए पाठ्यक्रमों का मैं करूँगा रिवीजन, जो कि अभी एक मेरा रूम पार्टनर है, वो भी घर चला गया है, तो मैं उसी के टेबल और चेयर पे बैठ के मैं अपना रिवीजन करूँगा। उसे नहीं मालूम है कि मैं उसके टेबल चेयर पे बैठा हूँ। वैसे मैं अपने बेड पे ही रिवीजन करता हूँ और मुझे ज़्यादा कंफर्ट फील होता है। तो सबसे पहले करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। आपको मॉडर्न हिस्ट्री, हाँ यही है, पढ़ाए हुए मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का रिवीजन। क्योंकि जो सर हैं रोशन आनंद सर, वो 2 चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री के पढ़ा चुके हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो मैं इसका करने वाला हूँ। उसके बाद इसके आगे 18वीं सदी का भारत। तो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन मैंने रिवीजन कर लिया। उसके बाद 18वीं सदी का भारत भी मैंने रिवीजन कर लिया। जहाँ तक सिख धर्म की बात आती है, वो भी मैंने रिवीजन किया है। तो रिवीजन करना ज़रूरी है। रिवीजन करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप पढ़े हुए पाठ्यक्रम का रिवीजन नहीं करते हैं तो आप भूलने के चांस ज़्यादा होता है। इस वजह से अब मैं रिवीजन करने वाला हूँ बायोलॉजी का, क्योंकि बायोलॉजी भी पढ़ाई हो चुका है, एक चैप्टर समथिंग हो गया है। तो उसका रिवीजन मैं पहले याद करता हूँ, उसके बाद फिर रिवीजन हर रोज़ करता हूँ। सुबह उठने के साथ पहले रिवीजन ही करता हूँ। बायोलॉजी जो है बिट्टू झा के द्वारा जो पढ़ाया जाता है, वो भी काफ़ी बढ़िया सर है, आपको मालूम होगा बिट्टू सर। तो अभी कोशिका जीव चल रहा है, जो साइटोलॉजी या स्टडी ऑफ सेल बता सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का। तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय हो गया है 9:30 और सर का आने का समय भी लाइव हो जाएगा 10 साढ़े 10 बजे तक। क्योंकि मैं 1 घंटा 8:20 में बैठा था रिवीजन करने, 9:30 अभी हो रहा है, तो लगभग 1 घंटा मैंने रिवीजन हिस्ट्री का कर लिया। उसके बाद मैं ज्योग्राफी बायोलॉजी का रिवीजन करने वाला हूँ। बायोलॉजी का रिवीजन करने के बाद लाइव सर आएंगे पढ़ाने के लिए, तो फिर मैं क्लास करने बैठ जाऊँगा। बायोलॉजी और मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने रिवीजन कर लिया है। रिवीजन करने के बाद अब हम नाश्ता करेंगे, क्योंकि नाश्ता करना ज़रूरी है। अगर नाश्ता नहीं करते हैं तो आपका सेहत ख़राब हो सकता है। समय पे कुछ ना कुछ ज़रूर खाएं। आप जान रहे हैं स्टूडेंट लाइफ है, तो यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है। तो सत्तू ही आया है घर से, तो सत्तू पी लेते हैं। उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई अब ऑनलाइन ही होगी, तो मैं आपको वीडियो तो दिखा नहीं सकता, क्योंकि सर का क्लास अब स्टार्ट हो जाएगा। भाई ये सत्तू अगर आपको घर में ऐसा दिया जाए सिर्फ नमक और सत्तू, तो आप नहीं पियेंगे, क्योंकि घर में बहुत बहुत ऑप्शन होता है, पर यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि आप कितना रोज़ खाएंगे बाहर का जाके चीज़, पूड़ी सब्जी, वो अच्छा भी नहीं है और आपके लिए हानिकारक है। तो उससे बेहतर है कि सत्तू सबसे बेस्ट है और आप उसी का सेवन करें। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो बहुत अच्छा बात है सत्तू। तो समय अभी 10 बज चुका है और 10 बज गया है, तो अभी आधा घंटा है सर को आने में। तो जब तक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बिहार एसआई का, मैं उसको रिवीजन कर लेता हूँ। रिवीजन नहीं, मतलब याद उसको कर लेता हूँ पीछे साइड से, क्योंकि मैं पीछे से याद कर रहा हूँ और सर जब क्लास में जाएंगे हम वहाँ, तो आगे से सर याद करवाएंगे। आप लोगों को मालूम होगा कि पटना में जितनी भी संस्था है सब बंद कर दिए गए हैं। जो दिल्ली में जो कांड हुआ है, दिल्ली में आप देख रहे होंगे बेसमेंट में जो पानी जाने के कारण 3 लोगों की जीव मृत्यु हो गई है, उसी कारण से यहाँ भी बंद कर दिया गया है। और बिहार दरोगा सर का यही है, सेकंड एडिशन है ये, और अभी एक और एडिशन आने वाला, थर्ड एडिशन आने वाला है सर का, तो वो
आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि सर ने कहा है कि वो नया वाला में जो 1275 और 64 पोस्ट एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो मैं इसका रिवीजन नहीं, मैं इसको याद करने वाला हूँ। और अभी 10:30 हो गया है और मैंने अभी सर के एप्लीकेशन पे जाके देखा तो सर लाइव नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब हो सकता है कि आज क्लास ना हो। तो कोई बात नहीं है, पर अपनी पढ़ाई को जारी रखना ज़रूरी है। क्लास हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले का पढ़ाया बहुत चीज़ है जो जिसे पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो वो याद नहीं होगा। तो टाइम अभी हो रहा है 11:05। तो मैं अभी से 1 बजे तक पॉलिटी पढ़ने वाला हूँ, जो भारतीय राज व्यवस्था है। मैं उसका पूरा का पूरा जहाँ तक पढ़ सकता हूँ मैं वहाँ तक पढ़ूँगा, क्योंकि सर के द्वारा पढ़ा दिया गया है पॉलिटी को। तो मैं ध्यान रखता हूँ कि मुझे 1 बजे तक में 7 चैप्टर हैं, इसमें कम से कम 4 चैप्टर कम से कम कंप्लीट करने हैं, कि तभी आगे काम हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं हो पाता है कि नहीं। 10-15 मिनट से लाइट नहीं थी यहाँ पे, पर कोई बात नहीं, मैं अपने 1 बजे तक ही मैं पढ़ाई किया मोबाइल के लाइट से जला के। पर पॉलिटी का मैंने 3 चैप्टर तक पढ़ा है, उसके आगे मैं देखता हूँ 2 बजे के बाद। अब खाना वाना खाने के बाद क्या प्रोसेस रहता है आगे का। ठीक है, आगे मिलते हैं फिर। अभी खाना खा के तुरंत आए हैं मेस से, उसके बाद पढ़ाई को अपना कंटिन्यू करेंगे, पर आधा घंटे बाद, क्योंकि खा के तुरंत बैठना नहीं चाहिए पढ़ने के लिए। थोड़ा सा रिलीफ लेंगे, उसके बाद तब आगे पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। तो समय हो रहा है अभी 3 बज रहा है, और 3 बजे से मैंने सुबह में आधुनिक भारतीय इतिहास जो पढ़ा था उसका अब वो ऑब्जेक्टिव करने का समय है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर आप याद नहीं करते हैं तो आपका काम काफ़ी दिक्कत हो सकता है, इसलिए क्योंकि 2 चैप्टर हो गया और 2 चैप्टर का हमने ऑब्जेक्ट लिया है, बस उसको रिवीजन करना है और उसके आगे भी बढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे। तो 3 बजे मैंने पढ़ने के लिए बैठा था और अभी 5 बजने वाले हैं, पर अभी 4:30 हो रहा है। 5 बजे मैं उठ जाऊंगा यहाँ से। तो सोचा आधे घंटे में फ़िलहाल मैं रीजनिंग देख लूँ, क्योंकि रीजनिंग देखना भी ज़रूरी होता है। आपको एग्ज़ाम के तौर पे रीजनिंग बहुत ज़रूरी है। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर, रीजनिंग और मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप उसको भी साथ साथ देखते चले, ना कि सिर्फ जीके जीएस ही देखें, रीजनिंग भी आप देखते चले। तो टाइम अभी 5:41 हो रहा है। तो मैं 5 बजे तक ही बैठने वाला था पढ़ने के लिए, पर उससे ज़्यादा ही हो गया, कोई बात नहीं। तो मैंने रीजनिंग के वही लगभग मतलब कि 80 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें कि 15 क्वेश्चन गलती हुआ है, और नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि और अच्छा रहे। तो वीडियो को और अब आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी पढ़ाई तो रात तक बाकी है। क्योंकि अब थोड़ा निकलते हैं बाहर, थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पी के आते हैं, तब मिजाज फ्रेश होगा, मन फ्रेश होगा, तब जाके फिर से बैठेंगे एक बार। तो मिलते हैं। तो हमने कॉफ़ी पी लिया है। कॉफ़ी पीने के बाद यहाँ सब निकलेंगे रूम पे, और जाके बचे हुए पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है। कॉफ़ी इसलिए पिए क्योंकि टेंशन दूर करना है, और टेंशन दूर हो गया है और थकान भी दूर हो गया है। तो अब चले, मिजाज फ्रेश है, मन फ्रेश है, तो चलते हैं। आज का ब्लॉग यहीं तक रहता है। मैं अभी भी पढ़ ही रहा था। अभी समय 11:15 हो रहा है, रात का 11:15। मेरे पास तो कोई घड़ी नहीं है जो मैं आपको दिखा पाऊँ, पर वाकई में 11:15 हो रहा है। तो अभी तक मैं इसी को ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा था, क्योंकि कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहना चाहिए इंसान को।
तो मैं आप लोगों के एक बात बता दूं, मुझे नहीं मालूम था कि आज मैं 8 घंटे बैठ के पढ़ पाऊँगा, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं आज 8 घंटे बैठकर पढ़ा हूँ इस चेयर टेबल के मदद से। और ऐसी बात नहीं, मैं अपने बेड पे भी पढ़ लेता हूँ, पर थोड़ा सा कंफर्ट फील हुआ बैठ के पढ़ने में। इसलिए इंसान को भी चाहिए कि चेयर और टेबल पे ही बैठ के पढ़े। तो आज का ब्लॉग यहीं तक एंड रखते हैं। 11 साढ़े 11 हो रहा है, अब थोड़ा सा आराम करना, क्योंकि सवेरे जल्दी उठना है, फिर उसके बाद वही काम है, तो इसलिए सवेरे ही सोना अच्छा होगा। तो आपके लिए 3 क्वेश्चन हैं जो आप बताएं कमेंट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन ये है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वास्को डी गामा भारत कब आए। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि वास्को डी गामा भारत कितनी बार आए। आपको ये 3 क्वेश्चन है जो आपको अगर जानते हैं तो जवाब ज़रूर दें, अगर नहीं जानते हैं तो भी आप क्वेश्चन को सर्च करके उसका जवाब कमेंट्स में ज़रूर दें।